ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म धर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु तो निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि दोपहर 12:23 तक है। उसके बाद प्रतिपदा कृष्ण पक्ष की लग जाती है। आज है
रंग पूर्णि उत्सव, जो अधर्म की धर्म पर विजय, धर्म अधर्म की लड़ाई में अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय और अज्ञान पर ज्ञान की विजय, ये विजय पर्व है। पहले विजयादशमी भी आती है, वो भी विजय, दिवाली भी विजय, सारे हमारे पर्व है, यही है। तो आज होली का पर्व है। तो आसुरी वृत्तियों का नाश और दैवी वृत्तियों का प्रागट्य, ये विक्रम संवत 2081 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की ये पूर्णिमा, और आज है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। ये कल सुबह 8:53 तक, और उसके बाद कल सुबह भी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आज है शुक्रवार, देवी उपासना आराधना का दिन है। और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 14 मार्च, 14 मार्च 2025 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग की श्लोक नंबर 7 और 8 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण यूट्यूब एवं जूम अंतर्गत व्याख्यान माला में यह दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे।
पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 5 और 6 पर विवेक विचार किया था, जिसमें अर्जुन के प्रार्थना सुनकर भगवान तुरंत ही अपना दिव्य रूप प्रकट कर देते, विश्व रूप विराट। तो ऐसे भगवान तुरंत दया करुणा अनुकंपा से भगवान प्रकट करते हैं और कहते हैं, श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पार्थ, अरे पृथा के बेटे सुनो, अब मैं तुम्हें तुरंत तात्काल भगवान तो सहस्त्रश हजारों लाखों अनंत प्रकार के नाना वर्ण और आकृति वाले अलौकिक दैवी रूपों को देख लो। दिव्य रूप, वो भी एक समय, एक साथ, एक स्थान में। ये भगवान की विशेषता। जैसे सम्मेलन होता है तो सम्मेलन में सारे बड़े बड़े वीआईपी एक समय एक स्थान में हमें दिखते हैं, ऐसे ही यहाँ भगवान अपने सारे दिव्य रूपों को दिखा रहे हैं। वो कौन से है? तो भगवान ने कहा, ये जो रूप है सारे दैवी, पश्यादित्यान् वसुन् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। तो वह जो भगवान रूप दिखा रहे विश्व रूप में, एक साथ में एक जगह, वह है आदित्यान, द्वादश आदित्य एक साथ में, अष्ट वसु, 8 वसुओं, एकादश रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण। ये सारे दैवी शक्ति भगवान की जो है वो एक स्थान में एक साथ में भगवान दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह जो विराट विश्व रूप है उसमें सब अनेक में एक और एक में अनेक दिखाई दे रहा है। अनेक में एक और एक में अनेक, ये विराट विश्व रूप की विशेषता है। ये बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्याणी, सर्वथा अद्भुत, आश्चर्यमय, मानवीय कल्पनातीत, मानवीय बुद्धि के रेंज में नहीं आता, आश्चर्यमय है। ये सारे दैवी विषय सुने होंगे लेकिन देखे नहीं ना। अर्जुन ने सुने थे, भगवान कहते तुमने सुने थे, अब देख लो सामने। तो एक जगह एक साथ सामने सारे दिव्य रूप
भगवान प्रकट कर रहे हैं। ये जो सारे रूप है, अदृष्ट पूर्व शब्द प्रयोग, जो पहले कहीं नहीं देखे गए थे उन्हें देख लो। ये द्वादश आदित्य, अष्ट वसु, एकादश रुद्र, बड़े बड़े यज्ञ अर्जुन ने किए हैं, देखे भी है, उसमें देवताओं के नाम भी सुने हैं, लेकिन उसे साक्षात सामने देखना, तो वह एक विशेष विभूति ऐश्वर्य है। जैसे आजकल जो मनुष्य लोग हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को वीडियो में, ऑडियो में, अखबार में देखते हैं, लेकिन वो सेलिब्रिटी जब सामने उसके खड़े है और उसका ऑटोग्राफ लेता है, तब उसके रोंगटे खड़े हो जाते। क्यों? कि वो इतना बड़ा सुपरस्टार उसके सामने और उसका ऑटोग्राफ वो ले रहा है, तो वो साक्षात दर्शन हो गए। वो परोक्ष दर्शन तो बहुत हुई है, फिल्में भी उसकी बहुत देखी, उनके बहुत सारे साहित्य को पढ़ा, उनका जीवन भी पढ़ा, लेकिन साक्षात दर्शन जो है, तो ऐसे ही यहाँ अर्जुन ने भी बहुत सुना था देवताओं के बारे में, 33 देवता, लेकिन यहाँ अब साक्षात दर्शन हुआ। पहले कभी साक्षात नहीं देखा था, आश्चर्य, अद्भुत, अदृष्ट पूर्वाणी। ये अदृष्ट पूर्वाणी, वैसे पहले सुने थे लेकिन देखे नहीं थे साक्षात। और ये सारे जो है देवलोक, दैवी दृष्ट होना संभव है, वो सामने नहीं हो सकता। मनुष्य लोक में हम जो देखते हैं वो लौकिक होता है, मनुष्य लोक में विशेष रूप से दैवी वस्तु नहीं दिखी जा सकती। और वो जो दैवी है, योग शक्ति है, उसके लिए फिर शास्त्र चाहिए, दिव्य ज्ञान चक्षु चाहिए, तब वो दैवी वस्तु को देख सकते हैं। मंत्रों के द्वारा देखते हैं हम लोग, मंत्र पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन अपनी स्वानुभूति से नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ भगवान संकेत कर रहे हैं कि ये जो सारे देवताओं को आपने मंत्रों के द्वारा सुना था, उसे साक्षात देख लो, एक साथ में, एक ही जगह, मुझ में, मेरे मेरे विश्व रूप में। अदृष्ट पूर्वम कहा, जैसे हम लोग स्वप्न भी देखते हैं, रोज देखते हैं, तो ये स्वप्न की तरह नहीं है। ये जो सभी देवता परमात्मा के तत्व रूप में, विश्व रूप में प्रकट होने वाले साक्षात, स्वप्न की तरह काल्पनिक नहीं है। तो कई लोग हमारे वेद शास्त्र देवता को काल्पनिक कहते, स्वप्न, ऐसा नहीं। स्वप्न में हमें जो विषय काल्पनिक दिखता है, उसका कारण हमारे पूर्व जन्मों के संचित संस्कार होते हैं। बिना संचित संस्कार के कोई स्वप्न वर्तमान में नहीं हो सकता। तो संचित संस्कार से जन्य ही वो स्वप्न होगा। स्वप्न हो या दिवा स्वप्न हो, दिन में भी लोग सपना देखते हैं, लेकिन वो अपने संचित संस्कारों से ही दिखते हैं। पूर्व में देखे हुए विषयों को वर्तमान में देखते, कई बार वो पूर्व में देखे हुए विषयों की मिलावट हो जाती।
तो मिलावट से हेर फेर होने लगती है। तो कभी हमें लगता है कि वो जो है कौवा है, वो मोर की तरह नाच रहा है। कौवे में मोर के पंख कहाँ से आ गए? लेकिन मोर को भी आपने देखा है कब? तो मिलावटी स्वप्न भी देखते हैं। अदृष्ट पूर्व वह होगा जो पूर्व में नहीं देखा है। अदृष्ट पूर्व, जो जिससे के जैसी कोई विषय वस्तु पहले पूर्व जन्मों में संचित में भी नहीं देखी, इसलिए उसके पूर्व संचित संस्कार ही नहीं है। तो जो विश्व रूप सामने भगवान दिखा रहे हैं ना, वह ईश्वरीय योग शक्ति से साक्षात दर्शनीय बन रहा है। वो भगवान के अनुग्रह कृपा से वो साक्षात दिख रहा है। तो कहाँ दिख रहा है? बोले भगवान के एक अंश में। भगवान के एक अंश में विश्व रूप दर्शन हो रहा है। वो आगे कह रहे हैं श्लोक नंबर 7 में, यह कस्तम जगत कृष्णम पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। यह कस्तम जगत कृष्णम पश्याद्य सचराचर। गुड़ाकेश, भगवान अर्जुन को यहाँ गुड़ाकेश कहा। तो घुंघराले बाल वाला है, निंद्रा पर विजय प्राप्त की है, शंकर जी को प्रसन्न कर दिया, पाशुपत अस्त्र भी भगवान ने उसे दिया, इसलिए उसका नाम गुड़ाकेश पड़ा। हे गुड़ाकेश, अद्य इह मम देहे एकस्थम सचराचरम कृष्णम जगत पश्य। ये वाक्य पहला है। अब यहां अर्जुन मेरे एक अंश में विश्व रूप में एकस्थम चराचर सहित संपूर्ण व्यष्टि समष्टि भौतिक अध्यात्म देव काल कालांतर लोक लोकांतर चराचर संपूर्ण पिंड ब्रह्मांड जगत को पश्य देख लो। इतना ही नहीं, च यत द्रष्टुम, और भी कुछ देखना चाहते हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड देखना तो उसे भी देख। इस ब्रह्मांड का रहस्य नहीं, और भी किसी भी ब्रह्मांड को देखना चाहते, क्योंकि भगवान के तो अनंत कोटि ब्रह्मांड, उसमें क्या हो रहा है जो देखना चाहो देख लो। जैसे जादूगर जादू दिखाता है ना, ऐसे ही भगवान विश्व रूप दर्शन दिखा रहे अर्जुन को। और ये जो विश्व रूप दर्शन है वो भगवान के एक अंश में दिखाई दे रहा है, परमात्मा। तो अर्जुन ये चाहता है ना कि अरे ये युद्ध में क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन आगेगा। जो आगे होने वाला है उसे वर्तमान में देखकर संदेह दूर कर सकता। उसने कहा था कि हम जीतेंगे या वे जीतेंगे, युद्ध में जय पराजय किसकी होगी ये क्या पता। युद्ध के बाद की स्थिति तो किसी को लेकिन यहाँ अभी देख सकता है युद्ध के बाद का परिणाम क्या होगा, भविष्य
यहाँ विश्व रूप में भूतकाल वर्तमान भविष्य चारों युग एक साथ में प्रकट हो गए, इसीलिए इसकी महानता है। ये जो भगवान अर्जुन को दिखा रहे हैं, ये काल और कालांतर, लोक और लोकांतर से भी सब विषय और विषयांतर जितने भी है, यह का यहाँ एकस्तम, जो यह एक माइक विश्व रूप अभी मैं दिखला रहा हूं भगवान का, उस एक विश्व रूप में ही सारे के सारे पिंड ब्रह्मांड को तुम देख लो। एक नहीं, अनंत कोटि पिंड ब्रह्मांड एक ही जगह में, सचराचरम जड़ चेतन सारा का सारा, भौतिक अध्यात्म दैव अद्य पश्य, अभी यहाँ इसी क्षण मेरे एक अंश में देख लो। भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, सारा का सारा तुम्हें अभी अभी यहाँ दिख जाएगा एक साथ वर्तमान में। यह को स्पष्ट कर, यह मम देहे, मेरे विश्व रूप में जो ये विश्व रूप प्रकट हुआ है उसमें उसमें देख लो एक साथ में। माया विशिष्ट परमेश्वर विश्व रूप माइक योग माया से प्रकट हुआ है, तो सारा ब्रह्मांड पिंड देखने के साथ और भी तुम जो देखना चाहते हो, देश काल विषय भूतकाल वर्तमान भविष्य, भूतकाल में जो पिंड ब्रह्मांड हुए, वर्तमान में जो पिंड ब्रह्मांड है, आगे जो पिंड ब्रह्मांड होंगे, अनंत कोटि ब्रह्मांड पिंड जो भी तुम्हें देखना है देख सकते हो। तो यह देखना चाहते तो देख लो। जैसे आजकल एग्जाम्पल है ना कि आपके जो विवाह का एल्बम है वो एल्बम आप कभी भी देख सकते हो। विवाह के दिन का जो सारा सुबह से शाम आपकी जो विवाह विधि है, तो एक साथ एल्बम में एक जगह एक स्थान में आपका पूरा विवाह के सारे प्रसंग आप देख सकते हो। ऐसे ही यहाँ भी भगवान ने एल्बम खोल दिया, विश्व रूप एल्बम। एक साथ एक एल्बम में सारा पिंड ब्रह्मांड पिटोरा खोल दिया, सब एक साथ में देख सकता है। दैवी योग माया शक्ति के द्वारा ये सारा का सारा एक साथ दिख जाता है। क्योंकि अर्जुन को एक समस्या है ना कि ये युद्ध का परिणाम क्या होगा, तो वो भी अर्जुन देख सकता है, पता नहीं हम जीतेंगे वो। और वहां उसको भय है कि भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु वाले सामने खड़े हैं, द्रोणाचार्य सामने खड़े हैं, इसको मैं मार सकूं न मार सकूं। अर्जुन को इस विषय में बड़ा संदेह है, भय है, घबराहट है। तो अर्जुन को ये भी दिखे, तू यदि देखना चाहता है कि वे मरेंगे या तुझे मारेंगे, जो भी देखना है लाइव, जो युद्ध हो रहा है उसका वर्तमान लाइव होता है। भगवान कहते हैं भविष्य का लाइव देख, कोई भी लाइव, सब लाइव, भूतकाल भी लाइव,
वर्तमान भी लाइव और भविष्य भी लाइव। अभी यहां देख लो कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। कालातीत अनुभव, त्रिकाल अनुभव एक साथ में, क्योंकि तेरे अंतःकरण बुद्धि में जो भी शंका है उसका समाधान इस विश्व रूप में कर लो। समझ लो, सारी शंकाओं का समाधान एक साथ, एक जगह, एक समय। तो ये जो भगवान ने पश्य 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 3 श्लोक में 4 बार कहा, और भगवान अर्जुन को सामने देखते कि इतना कहने के बाद भी अर्जुन अपनी आंखें फाड़ कर देख रहा है, कुछ पता देख नहीं पा रहा है। बस देखने के लिए उसे चाहिए अंतःकरण की विशेष दिव्य दृष्टि। अंतःकरण की, देखो चक्षु की नहीं, ये चक्षु दृष्टि का विषय नहीं, शुद्ध सात्विक सूक्ष्म अंतःकरण बुद्धि की विशेष दिव्य दृष्टि, ये आवश्यक। और वो अर्जुन के पास नहीं। अर्जुन तो क्षत्रिय है, रजोगुणी, अभी कोई साधना की नहीं है, उसका अंतःकरण अभी इतना शुद्ध हुआ भी नहीं है, सूक्ष्म सात्विक सूक्ष्म बुद्धि नहीं है। इसीलिए भगवान जानते हैं कि अरे अभी अर्जुन तो योग्य अधिकारी है ही नहीं, तो अनुग्रह कृपा करके भगवान उसे दिव्य चक्षु यानी अंतःकरण की विशेष दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। अपनी तरफ से भगवान दिव्य ज्ञान चक्षु देकर उसे दर्शन कराते हैं। ये आगे के श्लोक में कहते हैं भगवान, श्लोक नंबर 8, न तो माम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। न तो माम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। किंतु अर्जुन तुम इस अपनी भौतिक आंखों से या तुम्हारी वर्तमान बुद्धि से इस विश्व रूप को देख नहीं सकते। तुम्हारा अंतःकरण अभी रजोगुणी है, तमोगुणी है, सत्वगुण है थोड़ा, किंतु इस तरह इस आंख से इस अंतःकरण से तुम नहीं देख। मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान चक्षु सूक्ष्म सात्विक बुद्धि अनुग्रह से प्रदान करता। ये भगवान के अनुग्रह कृपा से दिव्य ज्ञान चक्षु, जिसको शुद्ध सूक्ष्म सात्विक बुद्धि कहते, उसके द्वारा तुम ये मेरी योग ईश्वरीय माया विश्व रूप का दर्शन कर लो, देख सकते। क्योंकि ये विश्व रूप अनंत कोटि ब्रह्मांड से युक्त है, वह तुम अपनी भौतिक आंख या तुम्हारी बुद्धि से नहीं देख सकते। किसी भी इंद्रिय से यह विश्व रूप अनुभव नहीं कर सकते। हाँ, 10 इंद्रियां जो है वो वर्तमान को देख सकती है, लेकिन हमारी इंद्रियां हमारे भूतकाल भविष्य को नहीं देख सकती। हाँ, उसका स्मरण कर सकती अंतःकरण से। तो इंद्रिया सीमित है, इंद्रिया कभी भूतकाल और भविष्य को देख नहीं सकती, यह इंद्रिय की सीमा है। हाँ, उसका स्मरण कर सकते अंतःकरण से, भूतकाल में आपका क्या हुआ, विवाह हुआ, बच्चे हुए, घूमने गए, भविष्य में क्या होगा उसका भी आप चिंतन, लेकिन वर्तमान में नहीं देख सकते। ये
इंद्रियों की सीमा है। भूतकाल की बातों को हम लोग याद करते हैं, परंतु वह आंख के द्वारा तो हम नहीं देख सकते हैं। जो हो गया पहले भूतकाल में देखा था, वही इस तरह भविष्य के बारे में भी हमारा अंतःकरण विचार कर सकता है, परंतु वो जब आएगा तभी पता चलेगा। वर्तमान तो भविष्य काल को भी हम वर्तमान में अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कि मेरा ये जो विराट विश्व रूप अलौकिक है, वो तुम्हारी ये वर्तमान आंखें, इंद्रिया और तुम्हारी मन बुद्धि से तुम नहीं देख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये अलौकिक विश्व रूप दर्शन लौकिक प्राकृत इंद्रिया मन बुद्धि से नहीं कर सकते। स्वचक्षुषा अर्थात तुम जिसे अपनी लौकिक आंख समझते हो उससे नहीं देख सकते, या अपनी लौकिक बुद्धि से भी नहीं देख सकते। इसलिए अर्जुन, मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान चक्षु ददामी। अलौकिक दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु, ये अनुग्रह चक्षु है। अर्जुन ने कोई साधना नहीं की है, भगवान अनुग्रह कर सूक्ष्म शुद्ध सात्विक बुद्धि प्रदान करते हैं। इसे देखा जा सकता, जो सूक्ष्म है। तो अंतकरण की जो बुद्धि बुद्धि में जो है पूर्व में जानी हुई चीज, जो भौतिक अध्यात्म देव को भूतकाल के संबंध से जान सकता है। वर्तमान के भूतकाल के विषय में जानी हुई चीज को ही जान सकता है। देखी हुई अनुभव की हुई चीज को ही वर्तमान में जान सकता है। जो अभी वर्तमान में उपस्थित है। इसी तरह से जो नहीं देखा जा सकता है वो भविष्य काल, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान, तीनों। इसमें हम वर्तमान को तो साक्षात देख सकते हैं, लेकिन भूतकाल को साक्षात नहीं देख सकते, भविष्य को भी साक्षात नहीं देख सकते। लेकिन भगवान यहाँ एक साथ में भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल एक साथ में उपस्थित होगा। तीनों काल को एक साथ में देखने के लिए सामान्य इंद्रिया, हमारा मानवीय मन बुद्धि समर्थ नहीं। यानी सामान्य लौकिक अंतकरण, ये राजसी तामसी मनुष्य की जो बुद्धि है उसमें सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वह अंतकरण में अलौकिक सामर्थ्य होना है, दिव्य शक्ति, सत्व विशेष, सात्विकता। तो ये दिव्य शक्ति, ये सात्विकता जो है वो साधना से भी आती है। हमारे सनातन धर्म में योग सिद्धि का मार्ग है। पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग दर्शन में दिया है कि अष्टांग योग दर्शन में कोई दिव्य योग साधना विशेष के द्वारा योग सिद्धि के बाद तुम भूत भविष्य वर्तमान को देख सकते हो। दूर देश की दूर दर्शन भी कर सकते हो। अष्ट सिद्धि अष्टांग योग में, योग साधना में पतंजल ऋषि ने प्रकट की है। तो वह सामर्थ्य जो है साधना से आता है, योग साधना।
अपने आप नहीं आता। यहाँ भगवान अपनी कृपा अनुग्रह से अर्जुन को दिव्य शक्ति दे रहे हैं, दिव्य ज्ञान शक्ति, जिसको दिव्य चक्षु कहते हैं, दिव्य दृष्टि। योग साधना से नहीं, भगवान के अनुग्रह कृपा से दे रहे हैं। वो भी टेम्पररी है। विश्व रूप देखेगा फिर भगवान ले लेंगे, अर्जुन से देखा भी नहीं जाए, फिर अर्जुन सामान्य जो है भगवान कृष्ण को देखे। तो विश्व रूप दर्शन के समय अर्जुन को ये विशेष अनुग्रह कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, योग साधना के द्वारा नहीं। यदि योग साधना के द्वारा तुमने दिव्य शक्ति योग प्राप्त की जाती है तो हमेशा साथ रहेंगे। यहाँ तो अर्जुन को भगवान जितनी देर के लिए देंगे उतनी देर ही दिव्य दृष्टि रहेगी, हमेशा के लिए नहीं रहेगी। इसीलिए जो योगी लोग हमारे अष्टांग योग साधना के द्वारा इस तरह की दिव्य दृष्टि प्राप्त करते हैं, तो वह फर्क है इतना। एक अनुग्रह से दिव्य ज्ञान चक्षु है, एक वो अपनी योग साधना से सिद्धि प्राप्त योग दृष्टि है। इस तरह में फर्क रहेगा भगवान के अनुग्रह में और अपनी योग साधना। इसीलिए दिव्य चक्षु शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि आंख से नहीं देखा जा सकता, इंद्रियों के भौतिक हमको तो प्रत्यक्ष साक्षात आंखों से देख सकते। हमने जिस भौतिक विषयों को आंख से देखा उसको हम साक्षात प्रत्यक्ष ही समझते हैं, लेकिन यहाँ अंतकरण की दिव्य शक्ति, दिव्य दृष्टि, ये अंतकरण की शुद्ध सात्विक दिव्य ईश्वरीय दृष्टि है। उससे जो हमें दिखेगा वह भी प्रत्यक्ष की तरह ही दिखेगा। दिव्य दृष्टि है, दिव्य चक्षु यानी दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि शुद्ध सात्विक अंतकरण, सूक्ष्म शुद्ध सात्विक अंत, उसमें दिव्य सामर्थ्य आ जाता है तो साक्षात प्रत्यक्ष प्रतीति कराता है। इसलिए उसे दिव्य दृष्टि का, दिव्य चक्षु। इस दिव्य दृष्टि से क्या देख सकते हो? भगवान का ऐश्वरम योगम पश्य, मुझ परमेश्वर का ये जो विराट विश्व रूप को देखो। योग माया से प्रकट विश्व रूप, जिसमें एक साथ में सृष्टि स्थिति लय करने वाली शक्ति, और एक साथ में देख सकते हो सर्जन पालन संहार, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल, भूर भुव सुव, तीनों लोग एक जगह, एक स्थान, एक स्थान। ये योग माया विश्व रूप सारे के सारे ब्रह्मांड को प्रकट करने वाली जो अतिशय योग माया शक्ति विश्व रूप है, तो ये जो अतिशय योग माया शक्ति विश्व रूप को देख, ऐसा भगवान। ये कोई सामान्य चीज नहीं। अतिशय योग माया शक्ति विश्व रूप के अंदर यह भी है कि अर्जुन भगवान के अनुग्रह से देख सकता है। अर्जुन ने कोई साधना, योग साधना, अष्टांग योग नहीं किया है, फिर भी तुझे मैं दिखा रहा हूं ये विश्व रूप। ये कोई सामान्य चीज नहीं, इसलिए भगवान के अनुग्रह के बिना देख भी नहीं सकते।
सभी को उनके संचित कर्म फल परमात्मा देते हैं। लोग चाहते हैं कि हम साधना करें, प्रगति करें, लेकिन संचित कर्म का फल परमात्मा देते हैं, यह तो निश्चित। अभी आपका जो प्रारब्ध चल रहा है वो परमात्मा चला रहा है आपके संचित कर्मों के अनुसार, ये तो निश्चित अवश्य देते। संचित कर्म से अतिरिक्त भी अपनी कृपा अनुग्रह भी दे सकते हैं और देते हैं। जैसे दृष्टांत ले लो कि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो मालिक आपको जितना काम दिया उतना आपको सैलरी, तनख्वाह दे देता है कि इतना काम किया है, इतना ही आपकी तनख्वाह है, ये ले जाओ। कोई भी मालिक देता है संसार में, परंतु मालिक उतना ही देवे ऐसा नियम। यदि आप उसकी सेवा करते हो और मालिक देखता है कि उसे बीमार हो गया है, पेट में पथरी हो गई है, परेशान है, दर्द हो रहा है, मालिक भी समझता है, कहता है तेरी पथरी का ऑपरेशन का कितना खर्चा है? बोले 10,000 रुपया। बोले ये ले जा 10,000, तेरा ऑपरेशन करा ले, तू परेशानी से मुक्त हो जा, 1 हफ्ता छुट्टी भी दे दे। मालिक है, तनख्वाह नहीं काटेंगे, तो बीमारी इलाज के काम पे ले ले। भगवान, ये उनका अनुग्रह है, मालिक का। तो वह 10,000 रुपये उसे सैलरी से अन्य दे दिया। इसी प्रकार परमेश्वर सभी मनुष्य को अपने संचित कर्म फल तो अवश्य देते हैं, परंतु उसके अतिरिक्त यदि उसे कोई आवश्यक वस्तु है तो अनुग्रह भी कर, उसकी प्रार्थना पर अनुग्रह करते हैं, उसके कष्ट मिटाते हैं, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण कर, जो उसके संचित कर्म में नहीं है, फिर भी भगवान अनुग्रह करते हैं कृपा कर। तो मनोकामना भी पूर्ण करते। अतः भगवान ने कहा कि मेरी जो ये योग माया शक्ति है विश्वरूप, ये भगवान विशेष अर्जुन का संचित कर्म नहीं है, फिर भी भगवान अनुग्रह से उसे विश्व रूप का दर्शन साक्षात कराते और उसे दिव्य दृष्टि भी देते हैं, ये विशेषता है। तो भगवान भक्त पर अनुग्रह करते हैं, किसी का भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि संचित में है, प्रारब्ध में है, उतना ही देते हैं, उनका अपना है। तो इस प्रकार यहाँ भगवान ने अर्जुन पर अनुग्रह किया। अब जो है आगे, भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसमें संबंध वाक्य संजय के कहे हुए हैं। संबंध वाक्य यानी संगति। प्राय वाक्य जो भगवान के है, कुछ वाक्य अर्जुन के है, तो वह केवल श्लोकों की संगति को जोड़ने के लिए जो संगति वाक्य है वे संजय के हैं। अर्जुन और भगवान कृष्ण की बातों की संगति, इसे संबंध वाक्य भी कहते हैं, संगति वाक्य। संजय के वाक्य संगति वाक्य, संबंध वाक्य। और भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो स्वतंत्र नहीं, महाभारत के अंतर्गत आया हुआ, भीष्म पर्व के अध्याय 54 से 72 तक 18 अध्याय है, महाभारत के अंतर्गत युद्ध के मैदान में।
तो उसकी संगति, उसका संबंध जोड़ा जाना स्वाभाविक है। इसीलिए भगवत गीता का प्रारंभ संजय के वचन से ही हुआ है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाः किम कुर्वत। धृतराष्ट्र उवाच, उसके बाद संजय उवाच। तो अंत में भी आएगा संजय का वाक्य, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो। तो ये संगति है ग्रंथ के साथ, महाभारत ग्रंथ के। सारी कथा जो धृतराष्ट्र को सुना रहा है संजय, वो सारी युद्ध का विवरण कर रहा है। तो यहाँ भी अभी अर्जुन जो है वहां धृतराष्ट्र को जो सुना रहा है, वह आगे 6 श्लोक में विश्व रूप और उसे देखते हुए अर्जुन की स्थिति का वर्णन धृतराष्ट्र के सामने कर रहे हैं। तो आगे के 6 श्लोक है संजय उवाच, जो संगति और धृतराष्ट्र को कह रहे विश्व रूप दर्शन जो अर्जुन उसने देखा, दिव्य चक्षु अर्जुन ने भी देखा, और भगवान का वो विराट विश्व रूप देखकर अर्जुन की क्या स्थिति हुई वो भी वो कहेगा। तो इसे आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे। श्री संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय ने कहा, हे राजा धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपना परमम, परमम कहा, परम सुपरलेटिव, परमम विश्व रूप दर्शन पार्थ को कराया, दर्शन कराया। साक्षात स्वयं परमेश्वर ने अपने परम सर्वश्रेष्ठ विश्व रूप, एक में अनेक और अनेक में एक, पर विश्व रूप का दर्शन कराया। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने श्लोक पर विचार किया उसमें भगवान ने जो कहा, यह कस्तम जगत कृष्णम पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश यच्चान्यम द्रष्टुमिच्छसि। गुड़ाकेश, हे अर्जुन, अब तुम इस मेरे एक विराट विश्व रूप में, एक स्थान में, एक जगह में, एक अंश में, एक साथ चराचरम संपूर्ण व्यष्टि समष्टि भौतिक अध्यात्म दैव स्थावर जंगम काल कालांतर लोक लोकांतर देश देशांतर विषय विषांतर संपूर्ण पिंड ब्रह्मांड को देख लो। और भी तुम जो देखना चाहते हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड, चारों युग में क्या हुआ, सतयुग द्वापर युग त्रेता युग, ब्रह्मा जी का सारा जो भी विष्णु महेश उनकी लीला जो भी देखना चाहते हो देख लो। तो 4 बार भगवान ने कहा पश्य पश्य पश्य, फिर भी अर्जुन कुछ देखता नहीं। भगवान को लगा इसे क्या हो गया, वो तो भाई अपनी इस वर्तमान अर्जुन बुद्धि और क्षत्रिय बुद्धि और फिर वह चर्म चक्षु से नहीं देख सकते। तो अर्जुन की क्षत्रिय बुद्धि भी नहीं देख सकती। इसलिए भगवान कहते तुम इस प्रकार नहीं देख पाओगे, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं। न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम। अरे अर्जुन, तुम तो इस तरह यह अपने प्राकृत क्षत्रिय बुद्धि और अपनी चर्म चक्षु से इस मेरे विराट विश्व रूप को देखने में समर्थ नहीं हो, नहीं देख सकते।
अंधे को सूर्य दिखाए तो वो नहीं देख सकता। दिव्यम चक्षु ददामी, मैं तुम्हें दिव्य अलौकिक ज्ञान चक्षु, ज्ञान दृष्टि, शुद्ध सात्विक ईश्वरीय भगवत बुद्धि देता हूं। इससे तुम मेरा ये विश्व रूप ऐश्वर्यम योगम विश्व रूप का दर्शन करो। पश्य, साक्षात विश्व रूप का दर्शन कर लो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागे व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो शर्मा जी। स्वामी जी, ये इसमें विशाल रूप और दर्शन का बताया अभी आपने, जैसे तो कई जगह ये वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण संधि प्रस्ताव लेके गए थे युधिष्ठिर उसके दुर्योधन के पास, धृतराष्ट्र के दरबार में, उस वक्त भी जब दुर्योधन ने उनको बांधने का प्रयास किया तो विशाल रूप धारण किया था। और दूसरा प्रसंग आता है बर्बरीक का, जिसमें भी उसने, वो कहते हैं कि पेड़ पर उसका सिर लटका हुआ था, श्री कृष्ण का शाप था और वरदान भी था। तो ये दोनों पर थोड़ा जरा बताइए। तो देखो भाई, भगवान का ऐश्वर्य जब चाहे तब प्रकट हो सकता। जी, वहां यशोदा को भी मुख में मिट्टी खाई थी तो विश्व रूप दर्शन कराया, ये भी प्रसंग है। तो जी, ये सारे प्रसंग का यही सार है कि ये भगवान के अनुग्रह कृपा से कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकता है। या आपकी योग्यता हो या ना हो, जीव की योग्यता हो या, अर्जुन का भी यही है। जी। अर्जुन की योग्यता नहीं, फिर भी भगवान अनुग्रह कृपा करके दर्शन कराते। तो सारे केसों में भगवान का अनुग्रह कृपा अनुकंपा ही है और कुछ नहीं। परंतु जैसे यहाँ अभी आपने बताया और या इसमें लिखा है, गीता में भी वर्णन है कि ज्ञान चक्षु उनको प्रदान किए हैं हाँ, अर्जुन दिव्य को, ज्ञान चक्षु। दिव्य ज्ञान चक्षु। अब वो तो दुर्योधन को, बर्बरी को तो फिर भी कहते हैं कि उन्होंने वरदान दिया था, शाप के साथ साथ वरदान दिया था। परंतु दुर्योधन को तो वो तो मतलब ये, या उनको भयभीत करने के लिए दिया, इस ऐसे ऐसे माना जाए। हाँ, उस समय भगवान ने उसको भी दिव्य चक्षु दिया भयभीत करने के लिए, वो भयभीत हो गया।
भगवान जी। का अनुग्रह उसे अर्जुन को भी टेम्पररी दिव्य चक्षु दिया, ऐसे दुर्योधन को भी टेम्पररी भयभीत करने के लिए जी। दिव्य चक्षु के द्वारा दिखा। ये बात। एक दूसरा प्रश्न है स्वामी जी। हम्म। जैसे इसमें भगवान ने अपने विभिन्न विभूतियां का वर्णन किया है, कुछ जैसे 84 विभूतियों का वर्णन किया है, ये सब साकार हैं। कल्पना इनकी है और साकार है। जैसे कहा कि पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, मनुष्यों में मैं अर्जुन हूँ। तो लेकिन जो परमेश्वर को हम जब भक्ति मानते हैं वो निराकार निर्गुण मानते हैं, तो इसमें ये विरोधाभास क्यों है कि वो साकार रूप भी एक तरफ से कहते हैं और दूसरी तरफ से वो निराकार, अपने आप को निराकार निर्गुण निर्ब्रह्म वो माना है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि वो साकार और निराकार में ये अंतर क्यों नहीं है फिर। नहीं, देखो कोई अंतर नहीं है, साकार ही निराकार है, निराकार ही साकार, केवल दृष्टि का भेद है। आभूषण ही सोना है और सोना ही आभूषण, आपको आभूषण दिखते हैं वो सुवर्ण ही है, सुवर्ण है वो आभूषण। ऐसे भगवान का निर्गुण निराकार तत्व है, वही सगुण साकार विभूति है। तो केवल माया उपाधि से इतना समझ लेना, जो आपको सगुण साकार जो भी दिख रहा है ईश्वरीय योग माया शक्ति है। बाकी योग माया शक्ति रहित पूर्ण पुरुषोत्तम निर्गुण निराकार, ये सब माया है, योग माया। जी। इसलिए इतना ही अंतर है, एक योग माया शक्ति से प्रकट है, दूसरा योग माया शक्ति रहित शुद्ध पूर्ण ब्रह्म निर्गुण निराकार, जिसमें कोई योग माया नहीं है। जी जी जी, इतना अंतर है। जी जी स्वामी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, सबको होली पर्व की खूब खूब बधाई हो। असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु, हमारे सारे पर्व वही है, असत्य के सत्य की ओर, अज्ञान अंधकार से ज्ञान की, अपूर्णता से पूर्णता की ओर जाए, यही पर्व का प्रयोजन है। तो आज के पर्व में भी अधर्म से धर्म, अज्ञान से ज्ञान, असत्य से सत्य की ओर जाए। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है भद्रेश पड़िया, को होस्ट है माधवी आचार्य, नैना पुरोहित, आशा कोटक, बीबी शर्मा, बीना तितलिया, जीवी कुमार, हेमा कोटक, जयंती पांडा, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, रूपेश पाटिल, संजीवनी, श्रीरंग रानड़े, उषा मेनन और अंजलि जोशी, सभी साधकों को आज का होली का बधाई। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। सब ओम साधकों नमो को नारायण स्वामी जी। नारायणाय। ओम ओम नमो नारायण। सबको होली की शुभकामनाएं। नारायणाय। होली की दिव्य रोज से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।